सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लिनडोंग का सामना स्काई डीमन डायनेस्टी के लोगों से हो जाता है, जहाँ पर दो की तो ये छुट्टी कर देता है लेकिन उनमें से एक को यहाँ से जाने देता है। इसी दौरान ये लोग शाओयान की ब्रेक थ्रू कराने में उसकी मदद कर रहे थे, बट यहाँ पे जिस बंदे को लिनडोंग ने जाने दिया था वो जाके अपना मुंह खोल देता है और फिर यहाँ पे सॉन्ग फैमिली के वही 3 डीमन इनहेरिटर्स आ जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से स्काई डीमन कंट्री के वही 3 डीमन इनहेरिटर्स बाहर आते हैं और इन तीनों का ही कल्टीवेशन लेवल 5 ओरिजिन निर्वाणा रियलम है, जिनमें से जो अब लेफ्ट साइड वाले बंदे का नाम है सॉन्ग यू, इसी के साथ मिडिल वाले का नाम है सॉन्ग जेन और जो राइट साइड में है उसका नाम है सॉन्ग वा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बहुत ही स्टाइल के साथ इनके सामने आगे बढ़ रहे थे। बड़ी लैंग्वेज इनकी बता रही थी कि ये लोग किस हद तक एरोगेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिडिल वाला बंदा था यानी कि सॉन्ग जेंग, वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ही हो गए लिनडोंग, है ना। कहते साथ ही बाकी के जो 2 बंदे थे वो भी बहुत एरोगेंटली लिनडोंग की तरफ देख रहे थे और इन्होंने यहाँ पर अपने अपोनेंट पे डोमिनेट करने के लिए अपनी रियलम को भी सबके सामने रिवील कर दिया था। अब यहाँ पे मार्टिन और लिनडोंग बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि लिनडोंग जानता है कि एक 5 युआन निर्वाणा रियलम के बंदे से डील करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और यहाँ तो 3-5 युआन निर्वाणा रियलम के टॉप एक्सपर्ट हैं। तो बेचारे ये दोनों पीछे में सूतेंग और मोलिंग, ये दोनों क्या ही कर लेंगे। और उससे भी बड़ी बात, इन्हें न सिर्फ फाइट करना है बल्कि अपने दोस्त यानी कि शाओयान को भी इन्हें डिफेंस करना है। अब यहाँ से तुम इसकी सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हो कि तभी यहाँ पे जो सॉन्ग यू है वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की वैसे दाद देनी पड़ेगी कि तुम लोग स्काई डीमन डायनेस्टी को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, इतना भी सस्ते नशे मत किया करो कि बाद में तुम्हें महंगा पड़ जाए। पर खैर, तुम्हारे लिए हम चीजों को आसान कर सकते हैं। चुपचाप अपनी वो श्वान सेक्ट की इनहेरिटेंस और जो तुम्हारी निर्वाणा सील है ना, ये हमारे हवाले कर दो। हम इस मामले को ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे सामने कुछ हुआ ही नहीं, बस तुम्हें मार कर ना तुम्हें यही छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सुनकर मार्टिन की सटक जाती है। वो अपने कान को खुजाते हुए कहता है कि देखो तो कौन सा कुत्ता यहाँ पे भौंक रहा है। तुम्हारी आवाज ना लॉर्ड मार्टिन के कानों को चुभ रही है। यहाँ पे ये सुनते साथ ही सॉन्ग यू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर सीधा मार्टिन की तरफ कूद पड़ता है। यहाँ पे मार्टिन भी बस इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा इससे बढ़ जाता है। यहाँ पे हवा में ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे और इतना फास्ट ही अटैक करते हैं कि कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था। ये लोग लगातार एक दूसरे के साथ क्लैश करते हुए हवा में और ऊंचाई तक जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग वा को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मुक्कों को टाइट करते हुए आगे बढ़ रहा था और कहता है कि जरा मुझे भी इन लोगों के साथ खेलना है, देखो तो आखिर ये लोग किस हद तक मुझे टॉलरेट कर सकते हैं। ये कहते साथ ही वो भी मैदान में कूद पड़ता है और हवा में जंप करते हुए सीधा लिनडोंग की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर जो मिस सूतेंग थी और यहाँ मोलिंग, ये दोनों भी आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर लिनडोंग, इसे हम दोनों पे छोड़ दीजिए, इसे तो हम ठिकाने लगा देंगे। अब यहाँ पे लिनडोंग भी इन दोनों को फाइट करने देता है। वही दूसरी तरफ सॉन्ग बा जो की अपने पावरफुल शील्ड को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो, तुम मुझे रोकोगे? हाँ, मैं तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर दूंगा। यहाँ पे मिस सूतेंग हवा में ही अपने सेकंड सील को रिलीज कर देती है, यानी कि उसका जो स्प्रिट बीस्ट था, उसका जो सेकंड सील था वो उसे रिलीज करते हुए बस फिर क्या, यहाँ पे जैसे ही वो करती है उसका जो स्प्रिट बीस्ट है वो बाहर आता है और इतनी तेज दहाड़ के साथ वो क्लॉ अटैक करता है कि 3 स्लैश अटैक सॉन्ग वा की तरफ बढ़ चलते हैं। अब यहाँ पे मोलिंग को भी हम देखते हैं जो कि अपने तलवार से एक पावरफुल स्लैश अटैक सॉन्ग वा की तरफ कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे वो जो बीस्ट था वो भी उससे कोलाइड करना शुरू कर दिया था। इनका क्लैश दूर से जो सॉन्ग जेंग है वो देख रहा था, वो स्माइल करता है और फिर लिनडोंग की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहता है कि चलो अब मैं देखता हूँ कि एक 3 युआन निर्वाणा रियलम के बंदे के पास कितनी ताकत होती है। तुम्हारे साथ खेलने में मुझे ना बहुत मजा आने वाला है। ये कहते साथ ही वो अपने पैर को हवा में उठाता है और सारी एनर्जी अपने पैरों में गैदर करता है, जिसके बाद वो अपना पैर जमीन में पटकता है और यहाँ की पूरी जमीन ऐसे क्रैक करना शुरू कर देती है और सीधा लिनडोंग की तरफ ये अटैक बढ़ रहा था। और वो कहता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर अगर मुझे चैलेंज कर रहा है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी तुम्हें, चलो आज मैं वही देखता हूँ। जिसके बाद वो हैंड साइन बनाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी चीज को समन करने वाला है और फिर हम वही देखते हैं कि जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है। और ये जो ड्रैगन था ये कोई आम ड्रैगन नहीं था, वो आते साथ ही इमीडिएटली लिनडोंग के ऊपर टूट पड़ता है, जिसे देखकर लिनडोंग भी बिना किसी देर के अपने अज़ोर ड्रैगन की उस शील्ड को एक्टिवेट करता है और सीधा इसकी तरफ आगे कर देता है।
है और जैसे ही वो ड्रैगन उसके शील्ड से टकराता है, पहले हिट में ही इस ड्रैगन को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन वो दोबारा से अटैक हो जाता है और इस बार फुल स्ट्रेंथ के साथ। और इस बार यहाँ पे ये जो ड्रैगन था ये कामयाब हो जाता है, वो उसके शील्ड को ब्रेक करके आगे निकल जाता है। ये देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि अगर तुम्हें फैंग कैंग की फाइट याद होगी, यानी कि वही जिसने की ब्लैक ड्रैगन सील को यूज किया था, उसके ड्रैगन को भी लिनडोंग के इस शील्ड को तोड़ने में थोड़ा टाइम तो लगा था। अब यहाँ पे लिनडोंग को ये जो ड्रैगन था ये दौड़ा देता है। लिनडोंग पीछे हटते हटते शाओयान के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, पर लिनडोंग इस ड्रैगन के फर्स्ट क्रैश से समझ चुका था कि आखिर ये किस चीज से बना है। और तभी ये लिनडोंग निकालता है अपना वो हेवनली ग्रेड का स्पिरिट ट्रेजर सील और सीधा इस ड्रैगन की तरफ उसे दे मारता है। और उसका निशाना इतना सटीक लगता है कि सीधा ये ड्रैगन से जैसे ही टकराता है, वो ड्रैगन जो था, जो कि मिट्टी से बना हुआ लग रहा था, वो वहीं पे कोलैप्स कर जाता है। लिटरली इसके बॉडी का पुर्जा यहाँ बिखर के जमीन पे गिर पड़ता है। और फिर लिनडोंग अपने उस सील को अपने पास बुलाता है। ये देखकर लिनडोंग भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने जो सोचा था बिल्कुल सटीक बैठा। एक हेवनली ग्रेड का जो स्पिरिट सील है वो वाकई में ऐसे अटैक्स के आगे काफी कारगर साबित होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉन्ग जेंग होता है, जब वो इस ट्रेजर को देखता है ना, तो उसके मन में भी लालच आता है। वो कहने लगता है कि एक हेवनली ग्रेड का स्पिरिट ट्रेजर सील, वाकई में ये तो बहुत अच्छी हार्वेस्ट होने वाली है। चलो अच्छा हुआ, तुमसे फाइट करने के बाद मुझे कुछ तो मिलेगा। ये कहता है, साथ ही वो इस बार जमीन पे अपना हाथ पटकता है और उसके पीछे काफी सारे अर्थ ड्रैगन यहाँ आ जाते हैं। और वो कहने लगता है कि अब मैं समझा, अगर तुम किसके दम पे इतना उछल रहे थे, तो तुम्हारे इस पावर के पीछे का राज ये है। हाँ, कि तभी वो अपने सारे के सारे ड्रैगन्स को लिनडोंग पे अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर उसका ऑर्डर पाना ही था कि सारे के सारे जो अर्थ ड्रैगन थे वो एक साथ लिनडोंग की तरफ चार्ज करते हैं। लिनडोंग जो कि चारों तरफ इनसे घिर चुका था, वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए सबसे पहले अपने इसी ट्रेजर सील को इनकी तरफ थ्रो करता है और एग्जैक्ट पॉइंट में थ्रो करता है कि एक एक से टकरा के उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद का ट्रेजर वापस उसी के पास वापस आ जाए। अब यहाँ पे जैसे ही वो कैच करता है, तभी पास से एक ड्रैगन गुजरता है जिसे कि लिनडोंग मारना चाहता था, लेकिन वो मिस हो जाता है। तो वो सामने की तरफ वापस से अपने सील को थ्रो करता है और आगे आने वाले ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वापस से अपनी सील को कैच करता है। इसी के साथ लिनडोंग यहाँ से काफी तेजी से उड़ने लगता है और यहाँ पीछे वो सारे अर्थ ड्रैगन उसे फॉलो कर रहे थे। एक तो उसे मुंह में ऑलमोस्ट दबाने वाला था, लेकिन वो बच जाता है, जिसके बाद लिनडोंग अपने डायरेक्शन को थोड़ा शिफ्ट करके वापस से इस सील को थ्रो करता है। और जो बाकी बचे ड्रैगन थे, जैसे ही ये सील उनसे टकराता है, तो यहाँ पे वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और सभी को निपटाने के बाद फाइनली ये जो सील था ये वापस से लिनडोंग के हाथों में आ जाता है। ये देखकर जो सॉन्ग जेंग था उसे यहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को सप्रेस करके ऐसा प्रिटेंड करता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और वो कहता है कि तुमने अपनी मामूली से एबिलिटी से फैंग कैंग को तो हरा लिया और उसे हरा कर उसकी सील हासिल कर ली, लेकिन मुझे हराना इतना आसान नहीं। देख रहे हो लिनडोंग की खबर कहाँ तक पहुंची है। यहाँ पे सॉन्ग जेंग उसके करीब बढ़ते हुए कहता है कि एक बात अच्छे से जान लो, तुम कितने भी माहिर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये कहते साथ ही वो वापस से जमीन पे अपने पैर को पटकता है और हम देखते हैं कि वो जो अर्थ ड्रैगन्स हैं वो वापस से जमीन से निकलते हैं और फिर से एक बार लिनडोंग के ऊपर ये सब टूट पड़ते हैं। इस बार इनकी तादाद पहले से ज्यादा थी। लिनडोंग भी बिना कोई टाइम जाया किए उस स्पिरिट सील को सीधा इनकी तरफ थ्रो करता है, जिसके बाद वो भी उसके पीछे हवा में उड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बार में काफी सारे ड्रैगन्स को जिसने अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और अगले ही पल लिनडोंग वापस से अपने सील को पकड़ता है और फिर से इनकी तरफ थ्रो करता है। लेकिन लिनडोंग के ये जो अटैक्स थे ये बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे वो रेत में पत्थर को मारा, क्योंकि जैसे ही ये जो ड्रैगन से ये डिस्ट्रॉय होते हैं ये वापस से अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ड्रैगन के ऊपर हम सॉन्ग जेंग को भी देखते हैं, जो कि अपने बाकी के सारे अर्थ ड्रैगन के साथ यहाँ पे लिनडोंग को चेस कर रहा था। लिनडोंग हवा में उड़ते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करता है और यहाँ से डिस्ट्रॉय करके दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चाल उसकी अब ज्यादा देर तक काम नहीं आ रही थी। और अगले ही पल यहाँ पे एक सामने से ड्रैगन आकर अपना मुंह फाड़ता है, जिसे देखते साथ ही वो यहाँ पर जो अजोर स्काई ड्रैगन है इसकी बेल आर्मर को यूज करता है। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, यहाँ पर चारों तरफ से जो ड्रैगन्स थे वो सीधा आकर उस बेल से टकराते हैं, जिसके अंदर लिनडोंग सेफली मौजूद था। यहाँ पे अगले ही पल एक्सप्लोजन होता है, लिनडोंग जमीन पे जा गिरता है, ये ड्रैगन्स वापस से इसे चेस करते हैं। और एनिमेशन जरा देखना है, यहाँ पे लिनडोंग जैसे एक ड्रैगन से बचता है कि तभी अगला वाला ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्क्रीन से बाहर आ रहा हो। यहाँ पे जैसे ये ड्रैगन पास होता है कि तभी लिनडोंग वापस से इनसे बचते हुए अपनी जान छुड़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग जेंग तो प्लान बना चुका था कि मैं तो इससे कच्चा चबा जाऊंगा, तो वो अपने ड्रैगन्स की तादाद और ज्यादा कर लेता है और सीधा लिनडोंग को दौड़ाता है। लिनडोंग भी इन्हें चेस कराते कराते काफी दूर ले आ चुका था, जहाँ में हम बाकी के डायनेस्टी के लोगों को भी देखते हैं, जो कि आसमान में ये नजारा देख के हैरान थे और कहने लगते हैं ये तो लिनडोंग है ना, क्या इसके पीछे वापस से सुपर डायनेस्टी के वॉरियर पड़ चुके हैं। आसपास के लोग भी जो कि यहाँ से फ्लाई कर रहे थे वो वापस से यहाँ रुक जाते हैं और इनकी फाइट
फाइट देखने लगते हैं कि तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि पर कितने अफसोस की बात है, क्योंकि सॉन्ग जेंग जो कि एक 5 युआन निर्वाणा रियलम का बंदा है, बेचारे लिनडोंग का पाला इससे पड़ चुका है, ये तो ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन तियान और उसकी जो दोस्त है ये लोग भी ऑलरेडी यहीं पे मौजूद थे और इन सब की बातें सुन रहे थे। यहाँ पर उसके साथ खड़ी वो लेडी कहने लगती है कि आखिर वो इस बार क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा था कि वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। किन तियान उसे बताने लगता है कि लगता है कि इस बार इसने जो सॉन्ग जेंग है उससे पंगा लिया है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। ऊपर से सॉन्ग जेंग के पास वन ऑफ द 4 ग्रेट डीमन सेक्ट का इनहेरिटर भी है, तो आखिर वो इससे पंगा कैसे ले सकता है। क्या उसने एक बार सोचा भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि लिनडोंग की हार यहाँ पे तय है। ये कहते साथ ही वो आसमान की तरफ देखने लगता है, साथ ही उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो खुद लिनडोंग को हराना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सभी की निगाहें आसमान पे टिक जाती हैं और हम लिनडोंग को देखते हैं, जहाँ पर उसके पीछे जो सॉन्ग जेंग है वो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसके काफी करीब पहुंच जाता है कि तभी उसे दौड़ाते दौड़ाते अब वो सीधा उसकी तरफ जंप करता है। यहाँ पे लिनडोंग भी डिफेंस में उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के फिस्ट आपस में कोलाइड करते हैं और इनके कोलाइड होने की वजह से बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है। लेकिन लिनडोंग जो कि एक 3-1 निर्वाणा रियलम का कल्टीवेटर है, वो यहाँ उसके इम्पैक्ट से काफी दूर चला जाता है। इतनी स्पीड के साथ वो नीचे गिरता है कि उसे संभलने का मौका तक भी नहीं मिल पाता। ये देखकर सॉन्ग जेंग भी बिल्कुल नहीं रुकता, वो इमीडिएटली अपनी स्पीड को बढ़ाता है और तेजी से लिनडोंग की तरफ चार्ज करता है। और जैसे ही वो अपने हैंड साइन को यहाँ बनाता है, जो कि एक 1000 डिवोरिंग ड्रैगन फॉर्मेशन था, जिसके चलते यहाँ पे तेज रोशनी निकलती है और बिल्कुल जहाँ पे लिनडोंग गिर रहा था बिल्कुल उसके नीचे ही उसने ये फॉर्मेशन बनाया था। अचानक से जमीन में क्रैकिंग की आवाज आती है और हम देखते हैं कि बहुत से तादाद में जो अर्थ डिवोरिंग ड्रैगन थे ये मुंह फाड़ के सीधा लिनडोंग को डिवोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिमोनिक अर्थ ड्रैगन थे ये जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, लिनडोंग जो कि एक चींटी के समान लग रहा था वो अनकॉन्शियस होकर सीधा उसके अंदर ही गिरा चला जा रहा था। वही सामने से बाकी के जो अर्थ ड्रैगन है वो भी लिनडोंग को बिल्कुल कच्चा चबा जाने के लिए उसी की तरफ तेजी से बढ़ चले थे। अपना लिनडोंग कुछ भी नहीं कर पाता और सीधा उस डिमोनिक अर्थ डिवोरिंग ड्रैगन के मुंह में पलक झपकते जा गिरता है और ये ड्रैगन उसे मुंह में भर के सीधा जमीन के अंदर जाने लगता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन तियान जिस लड़की को पसंद करता है वो भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी। किन तियान भी सोच में पड़ जाता है कि यार मैंने इतनी जल्दी तो उम्मीद नहीं की थी कि ये हार जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे सॉन्ग जेंग काफी एरोगेंटली उसकी तरफ देखे जा रहा था और यहाँ पे सभी को एक क्लियर मैसेज दे देता है कि जो भी स्काई डीमन डायनेस्टी से टकराने की कोशिश करेगा उसका अंत बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि जमीन के अंदर था, तेजी से जैसे वो अबिस की तरफ खींचा चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जितने ये ड्रैगन्स थे ये वापस से मिट्टी बनने लगे थे, पर तभी लिनडोंग की आंखें खुलती है, एक टेरिफाइंग एनर्जी वो रिलीज करता है। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट था और यहाँ पे गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज होते हुए नजर आती है, जिसके चलते जितने भी यहाँ बचे कुछ ड्रैगन्स थे ये बिल्कुल उल्टे पांव दौड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे इस गोल्डन एनर्जी को देखकर तो सॉन्ग जेंग भी एक पल के लिए दंग रह जाता है। वो कहता है कि ये तो निर्वाणा ट्राइवल्यूशन है, क्या वो ट्राइवल्यूशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि सॉन्ग जेंग का फेस पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग के आसपास जो डिवाइन ट्राइवल्यूशन की लाइटनिंग है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रही थी, ये सब कुछ लिनडोंग को बाकी के अटैक से बचा रही थी। यहाँ पे ये देखकर जो किन तियान है वो भी हैरान था और कहने लगता है कि वो सेम टाइम पे फाइट कर रहा है और डिवाइन ट्राइवल्यूशन को भी फेस कर रहा है। यार कुछ भी कहो, ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा अजीब है कि डिवाइन ट्राइवल्यूशन के दौरान अगर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ये पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो तुम्हारा मरना तय है। यहाँ पे लिनडोंग के चारों तरफ आग लगी हुई थी, उसकी बॉडी में वो जो गोल्डन कलर की लाइटनिंग थी वो चमक रही थी और उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट भी नजर आता है, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं, उसे बस आज यहाँ पे फाइट करना है और इस बंदे को हराना है। यहाँ पे हम सॉन्ग जेंग को देखते हैं जो कि उसकी इस हरकत पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने पहले समझा था कि शायद तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन अब पता चला कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। चलो भाई अब ये स्टूपिड सा फेस लेकर मेरी तरफ ऐसे मत देखो, ये कोई शो ऑफ करने की जगह नहीं है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे अपने पावर्स को गैदर करता है जिससे तेज लाइटनिंग यहाँ पे गिरती है और अगले ही पल वो वॉइड में से अपने डिमोनिक फॉर्क को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें इससे सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉन्ग जेंग अपने उसी डीमन फॉर्क को लेता है जिससे बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा भी रिलीज होती है। वहीं दूसरी तरफ लिनडोंग भी अपने स्पेयर को यहाँ पे बाहर निकालता है और सीधा उसकी तरफ तानता है जिससे कि बहुत ही प्यार और डिवाइन ऑरा निकल रही थी। यहाँ पे लिनडोंग कुछ भी नहीं कहता, बस उसका ये जो लुक है ना यही बता रहा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक मूड में है। अब यहाँ पे सॉन्ग जेंग सीधा जाकर उस पे हमला करता है, लेकिन लिनडोंग उसके अटैक से काउंटर करने के लिए डॉज करता है और फिर लिनडोंग और यहाँ पे जो सॉन्ग जेंग है इनके बीच बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पे सॉन्ग जेंग लगातार लिनडोंग पे वार करता है, लेकिन लिनडोंग उसके हर एक अटैक को बहुत इजीली
काउंटर कर पा रहा था कि तभी यहाँ पर सॉन्ग जेंग उस पर 2-3 अटैक करके उसे पीछे की ओर ढकेल लेता है। लेकिन लिनडोंग जिसकी बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग लाइटनिंग रिवील हो रही थी, वो यहाँ पर बहुत ही फुर्ती के साथ अपने स्पेयर को चलाता है और 2-3 स्लैश अटैक सीधा इसकी तरफ कर देता है। यहाँ पे सॉन्ग जेंग जब उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो उन ऑब्स्टिकल को यानी कि उन स्लैश अटैक से बहुत इजीली डॉज कर जाता है कि तभी उसके मन में एक प्लान बनता है और प्लान बनने का ये था कि वो लिनडोंग को मार के कॉर्नर कर दे ताकि वो अब एस्केप ना कर पाए। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो लिनडोंग को इतनी जोर से मारता है कि वो सीधा एक सामने वाली वॉल से जा टकराता है और अगले ही पल वो फुल स्पीड के साथ अपना वो डिमोनिक फोर्क उसके पेट में घुसाने के लिए आगे बढ़ता है। लिनडोंग भी बिल्कुल मौके को भांप लेता है और अपने स्पेयर को आगे करके उसके फोर्क अटैक को वो ब्लॉक करता है। लेकिन ये जो फोर्स जो सॉन्ग जेंग लगा रहा था ये काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते लिनडोंग को इसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो पीछे तक घसीटता हुआ चला जाता है। इसी दौरान यहाँ पे तेज लाइटनिंग भी स्ट्राइक होती है जिससे कि दोनों डॉज करते हुए फाइट कर रहे थे कि तभी यहाँ पर लिनडोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी बॉडी से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी और अब वो हवा में जंप करते हुए तेजी से चिल्लाता है और मल्टीपल स्लैश अटैक अब वो यहाँ सॉन्ग जेंग की तरफ कर देता है, जिससे कि सॉन्ग जेंग अपने डीमन फॉक्स से काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट था ना सॉन्ग जेंग को मजबूर कर देता है कि वो भी यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीश करे और वो घुमा के एक स्लैश अटैक सीधा उसकी तरफ कर देता है, जिससे लिनडोंग यहाँ पे बाल बाल बचता है कि तभी यहाँ पर लिनडोंग की बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। लेकिन लिनडोंग अपने अंदर की इस एनर्जी को यानी कि इस निर्वाणा ट्रेवल्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश करता है और जिसके चलते उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज भी हो रही थी। इस दौरान सॉन्ग जेंग सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर लिनडोंग भी पीछे नहीं रहता और वो भी फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी जो बॉटल नेक एनर्जी है ये बिल्कुल अपना जवाब देने वाली थी। उसकी बॉडी यहाँ पे रिएक्ट करने लगती है लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और यहाँ इतना जबरदस्त क्लैश होता है कि सॉन्ग जेंग के पसीने छूटने लगते हैं और अगले ही पल लिनडोंग उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि लिटरली उसे काफी दूर वो गिरा देता है। ये देखकर सॉन्ग जेंग भी काफी ज्यादा हैरान था और गुस्से के साथ कहता है कि मैं इस कमीने को इतनी आसानी से तो ट्राइब्यूशन को पास करने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा और इसी ट्राइब्यूशन में इसकी मौत होगी। कहते साथ ही वो सीधा अपने अटैक को प्रिपेयर करता है और अब देखना मक्खन एनिमेशन, मतलब देख के ना तुम्हें मजा ही आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही वो स्लैश अटैक लिनडोंग की तरफ करता है तो लिनडोंग 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता। वो उठाता है अपना स्पेयर सीधा उसके स्लैश अटैक की तरफ करता है और उसका हर एक स्लैश अटैक जैसे उसके स्पेयर से टकराता है ना ऐसे वो ट्रांजिशन की तरफ बिल्कुल लिनडोंग की बॉडी के आर पार हो जाता है, जैसे कि एक हवा का झोंका हो जो कि लिनडोंग की बॉडी को छू के चला गया। और जितने स्लैश अटैक उसने किए थे वो बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्रांजिशन के साथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली अपना हीरो यहाँ पे 4u1 निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसके बाद उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है जिसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड भी होता है। यहाँ पे सभी लोग ये देख के हैरान थे और यहाँ पे जो कि इंतियान है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसे एडमायर भी कर रहा था कि फाइनली अब लिनडोंग के पास उम्मीद बाकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से सवेरा भी हो जाता है सूरज की नई किरण के सामने। यहाँ पे हम लिनडोंग को उसके 4u1 निर्वाणा रियलम के लेओ लुक में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। अभी यहाँ पे लिनडोंग कहने लगता है कि हाँ चलो अब हुई ना बात। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉन्ग जेंग होता है वो कहने लगता है कि तुम जिसकी अभी अभी कल्टीवेशन इंक्रीज हुई है तुम एक 4u1 निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर मुझसे पंगा लोगे, हाँ चाहे थर्ड में हो फोर्थ में हो या मेरे इक्वली क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन तुम कभी भी मुझे टक्कर नहीं दे सकते। ये कहते साथ ही वो अपने डीमन फॉग का यूज करता है जिसके जरिए से यहाँ पे पोर्टल बनता है बहुत बड़े बड़े कि तभी यहाँ पे लिनडोंग भी अपने स्पेयर को आगे करके तेजी से इसके डायरेक्शन में बढ़ता है। यहाँ पे लिनडोंग अपने बहुत से ड्रैगन्स को भी बाहर निकालता है जो कि सीधा यहाँ पे सॉन्ग जेंग की तरफ चार्ज करता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग जेंग इमीडिएटली उन सारे छोटे छोटे जो बाकी के पोर्टल से इन्हें आपस में फ्यूज करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल बनता है और ये पोर्टल काफी टेरिफाइंग अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर रहे थे कि तभी जो सारे के सारे ड्रैगन थे ये इसके अंदर समा जाते हैं। लिटरली वो जो बड़ा सा पोर्टल था वो उन्हें डिवॉर कर लेता है और अगले ही पल ये जो पोर्टल था ये एक बहुत बड़े से डिमोनिक स्कल का शेप लेने लगता है। यहाँ पर लिनडोंग भी इसे देखकर एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये है तो है क्या। कि तभी हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा फिगर था ये लिनडोंग की तरफ देखकर तेजी से दहाड़ मारता है और फिर हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सा बीस्ट था। कि तभी यहाँ पे जैसे ही सॉन्ग जेंग अपने दोनों हाथों को प्रेस करता है जो बीस्ट था ये भी अपनी फुल पावर को अनलीश करने लगता है। कि तभी लिनडोंग कहने लगता है कि अच्छा तो ये है डीमन सेक्ट का इनहेरिटेंस। कि तभी सॉन्ग जेंग यहाँ पे अपनी पावर को और ज्यादा अनलीश करते हुए कहने लगता है कि अब तुम चखोगे असली पावर का मजा, जिसके साथ ही वो यहाँ पे हेवनली डिवोरिंग आर्ट टेक्निक का यूज करता है जिससे ये जो बीस्ट था ये तेजी से लिनडोंग की तरफ चार्ज करता है और काफी इंटेंस अमाउंट में डिमोनिक ऑरा भी रिलीज कर रहा था। लेकिन लिनडोंग नोटिस करता है कि ये जैसे इसकी
पावर को तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे लिंडोंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डीमन सेक्ट की इनहेरिटेंस की पावर कैसी हो सकती है, तो वो पीछे हटते हुए स्लैश अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जो सॉन्ग ज़ेंग है वो बताने लगता है कि जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम फाइट करते रहोगे, मेरा ये जो इनहेरिटेंस की पावर है ना, ये तुम्हारी पावर को अब्सॉर्ब करके खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाता रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंडोंग बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका था। सो होमीज, इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 4K लाइक्स और 400 कमेंट्स, एंड आई प्रॉमिस जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें इस वीडियो पे नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।